सोरासिस एंड गट इंटरलिंक्ड है, विच मीन्स हम जितने भी सोरासिस पेशेंट को देखते हैं तो उनका गट बहुत डिस्टर्ब मिलता है, जिसमें उनका LFT डीअरेंज मिलेगा या कॉन्स्टिपेशन या कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नमस्कार, मैं आज ये क्लियर करूंगी इस वीडियो में कि सोरासिस और गट कैसे इंटरलिंक्ड है, और अगर आपका गट ठीक काम कर रहा है तो सोरासिस की हीलिंग फास्टर हो जाती है और आपका सोरासिस खत्म जल्दी हो जाता है। तो लेट मी टेल यू दिस, जितने भी पेशेंट्स को सोरासिस होता है उनका गट का जो माइक्रोबियोन है या माइक्रोबियाटा है, जितना भी डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब मतलब रिड्यूस हो जाता है। बहुत तरह तरह के वो जो गट में चल रहे हैं माइक्रोबियोन वो रिड्यूस हो जाते हैं, डाइवर्सिटीफाई नहीं रहते हैं, डाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारणवश गट डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं और वो जो बैरियर है इंटेस्टाइनल लाइनिंग का या आपके गट का जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, वो बैरियर टूट जाता है, वीक पड़ जाता है और आपका जो ब्लड है उसमें टॉक्सिन ज़्यादा जाने शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शियस प्रोन आपका ब्लड बन जाता है। अब ऐसे में जब टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, आपका वो बैरियर काम नहीं कर पा रहा, आपके इन्फेक्शंस ब्लड में ही जा रहे हैं, टॉक्सिन्स ब्लड में जा रहे हैं, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है या कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम बन रही है, तो सोरासिस एग्रावेट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ लिवर डीअरेंज मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं, एक तो वो कम आपके शरीर को लगना शुरू हो जाता है क्योंकि लिवर डीअरेंज है। जो भी आपको दवाइयाँ हैं वो लिवर ही पास ऑन करेगा नेक्स्ट ब्लड स्ट्रीम में, और लिवर जब वहाँ पे सक्षम तरीके से काम नहीं करता है, ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, तो आपकी रिकवरी वहाँ पे स्लो हो जाती है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप अपने दिन की शुरुआत नॉर्मल एक गर्म पानी में चुटकी भर हल्दी डाल के और 2 ड्रॉप्स ऑफ देसी घी डाल के पी सकते हैं। उससे स्टमक वॉश होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा और आपका जो गट माइक्रोबिएटा डिस्टर्ब्ड है वो बैलेंस होना शुरू होगा और डाइवर्सिफाइड होना शुरू होगा, और वो जो बैरियर टूट रहा है आपके गट के बीच में या ब्लड स्ट्रीम के बीच में, वो फिर से मेंटेन होना शुरू होगा। फिर उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, डेली आप स्टूल पास नहीं करते हैं, तो आप नाइट में त्रिफला का इंटेक कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। 2 चम्मच त्रिफला ले लीजिए या 1 चम्मच त्रिफला ले लीजिए, ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग आपका पेट अच्छे से क्लियर हो और कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए। अगर आपको कोलाइटिस बना रहता है तो कच्ची चीज़ें आपको यहाँ पे रॉ चीज़ कुछ भी नहीं खानी है, हर चीज़ बॉइल्ड, स्टीम या पकी हुई ही खानी है। पानी का इंटेक आप प्रॉपर करें और पानी का जो आपका पीएच होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। आपके न्यूट्रल पीएच वाला पानी आपको पीना है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस पानी या टैप वाटर आपको नहीं पीना है। साथ साथ बादी वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जो भी चीज़ें गैस प्रोड्यूस करती हैं, ब्लोटिंग, हैवीनेस प्रोड्यूस करती हैं, वो आपको नहीं लेनी है। फ्राइड चीज़ें, बाहर का प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक, किसी तरह का नशा आपको अवॉइड करना, और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं ताकि कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बार बार ना बने। साथ में आप चाहें तो सुबह एलोवेरा जूस का इंटेक कर सकते हैं, वो भी आपका टॉक्सिन्स को फ्लश करने में अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। अवॉइड करने के लिए आपको मिस कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स या बैड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स अवॉइड करने हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम दूध के साथ फ्रूट्स को मिला देते हैं, नमक के ऊपर मीठा खा लेते हैं, ठंडे के ऊपर गर्म पी लेते हैं, तो ऐसे जो तरह तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन या अलग तासीर वाले फूड होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। कुछ भी शेक्स नहीं पीने हैं। आई डू नॉट हाईली रेकमेंड कि आप शेक बना के पिए या दूध में कोई फ्रूट डाल के पिए, क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरह के फूड आइटम है, मिक्स करने से प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट आपको क्या ऐड ऑन करना है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ऐड ऑन करनी है। आप चाहे योगा करें, चाहे आप डांस करें, वॉक करें, जिम करें, स्ट्रेंथ करें, बट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में ऐड ऑन होनी चाहिए, ताकि एक तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, टॉक्सिन्स बाहर जाएं और आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होता रहे, आपका मूड सेट रहे, आप काम रहें और आपका सोरासिस अच्छे से रिलीज हो। बाकी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए जो भी वो प्रोडक्ट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं लगाने के लिए, खाने के लिए, या प्रोडक्ट्स देते हैं, रेकमेंड करते हैं, जो डाइट फॉलो करने के लिए बोला जाता है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। लिवर अगर डीअरेंज है तो लिवर को नॉर्मल रेंज में लाना ज़रूरी है, फैटी लिवर को ठीक करना ज़रूरी है, ताकि आपका सोरासिस की रिकवरी भी जल्दी हो और ये बार बार रिलैप्स ना हो। अगर बार बार रिलैप्स हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप सिया से जुड़ सकते हैं। सही कंसल्टेशन और सही रास्ते को चूज करते हुए अपने सोरासिस को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।